हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रवि रूबी व्लॉग्स। और हम लोग आ गए सेकंड पार्ट में, क्योंकि पहला पार्ट में मैंने ये बताया कि मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो गई। हम लोग अपने अपने रूम में चले गए। मम्मी चूड़ियाँ लगा रही थी। ये देखिए, अब हम तैयार हो गए हैं। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, जो हम तैयार हो गए हैं। सिर्फ आधे घंटे हम लोग के पास बचे थे। आधे घंटे में बहुत जल्दी जल्दी फास्टिंग तैयार हुए। और हम लोग सीधे अब मिलेंगे ऊपर छत पर। सारा सामान पहुंच गया है। पति देव और देवर जी, पापा सब लगे हुए थे, बच्चे सारा सामान छत में पहुंचाने के लिए। तो वहाँ सारा सामान पहुंच चुका है और हम भी तैयार होके अब चल देंगे सभी लोग ऊपर। ये देखिए मिलते हैं तीनों लोग ऊपर। ये देखिए हम तीनों लोग आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये जो हमने चावल को पीस के आइपन बनाया था, उसी से इसका सर्किल बनाएंगे 7 या 5 बार गोला करके ऐसे बनाएंगे। फिर इस पे सिंदूर लगाएंगे। मम्मी पहले पहुँच गई थी तो वो बना ली थी। और उसके बाद फिर जो है उस पर सिंदूर लगाएंगे। और जो करवा होता है हमारा, इसके अंदर हमने जो लड्डू बनाया था, उसको 5 जोड़ी लड्डू एक करवा के अंदर, और छोटी छोटी कुचैया बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी, वो उसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर करवा के अंदर। और जो है अभी जो है मेरी देवरानी टीका लगा रही थी सिंदूर का अपने उस पर, जहाँ करवा रखना था पूजा के लिए। तो वहाँ हम भी अपना वेट कर रहे थे, तब तक हम दिखा रहे थे। ये देखिए मेरी चल्ली, थाली और लोटा गिलास रेडी था। उसके बाद फिर यहाँ मम्मी जो है सीके सब में लगाती हैं, गिन गिन के 7-7 सीके सब में लगाई जाती हैं। ये देखिए, तो मम्मी गिन के लगा। तो हम लोग बीच बीच में ये देख रहे थे चाँद निकल आया कि नहीं निकल आया, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट चाँद निकला हुआ था। पता तो चला था कि 8-10 पे निकला था, पर 8:30 बज गए थे। फिर अब हम भी अपने उस पर टीका लगाते हैं सिंदूर का। और मम्मी गिन गिन के देती हैं। इसको लगाने के लिए हम लोग अपने अपने करवा में लगाते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है पूजा में। और ये देखिए हम लोग तैयार हो गए पूरी तरह से। चाँद निकला नहीं था अभी, इंतज़ार चल रहा था कि चाँद निकल आएगा जल्दी। यहाँ चाँद का इंतज़ार चल रहा था। हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। और इधर अग्रिम भी सूसू कर दिया था वहीं आसपास, तो उसको पैंटी पहना रहे थे। और बदमाशी तो इतना कर रहा था कि पूजा नहीं करने दे रहा था, बीच में रोने लगा था। अब यहाँ सारे में सिंदूर जब लग जाता है, सिंदूर का टीका, तो उसके बाद हम भी अपना करवा अपनी जगह में रखते। मेरा काम थोड़ा लेट हो गया था, पर अभी चाँद निकला नहीं था दोस्तों। तो पर पूजा की तैयारी हम लोग पूरी तरह से कर लेते हैं कि यहाँ जो है बस जैसे ही चाँद निकलेगा वैसे हम लोग पूजा करने के लिए बिल्कुल वो हो जाएंगे। और बार बार मेरी निगाह चाँद पे जाए थी, चाँद निकलना है। प्यास बहुत तेज़ लगी थी दोस्तों। आप सब लोग भी जानते हैं कि शाम का समय कटता नहीं है, तो हम लोग बार बार इधर देखते हैं कि हमारा चाँद इधर ही से निकलेगा। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे चाँद को देखने के लिए। तो हम सोचे उठ के देखते हैं चाँद हमारा निकला क्यों नहीं अभी। तो हम भी देखने आ गए कि हमारी पूरी तैयारी हो गई, चाँद निकला कि नहीं निकला। पर सबसे पहले मुझे ही चाँद दिखा था दोस्तों, मैं बताऊं। जब मुझे दिखा तो मैंने बोला चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। भाभी मेरे सामने भाभी थी, उनसे मैंने कहा चाँद निकल आया भाभी। और सब लोग, फिर हम आके बैठ गए। अभी तो चाँद निकला ही नहीं था दोस्तों। बहुत मज़ा आ रही थी। इंतज़ार के समय भी जब हम लोग किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो वो समय कटता नहीं है। अब हमारा चाँद निकल आया था। हम लोग ने अपना अपना दीपक जला दिया है, अपना दीपक जलाना चालू कर दिए, क्योंकि चाँद निकल आया दोस्तों अब। तो उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, इसका जैसे हम लोगों ने सर्किल बनाया गोला, उसका बीच में गौरी माता रखते हैं, जहाँ गौरी गणेश रखते हैं। और ऐसे करवा पे दिया जला दिया। और उसके बाद करवा के अंदर लड्डू और पूड़ियाँ रख दिया है, और ऊपर चावल की कटोरी, उसके बाद दीपक रख दिया। अब हम लोग पूजा करेंगे। सबसे पहले दीपक जलाया, फिर गौरी गणेश में वो जल चढ़ाएंगे, जल फूल और अक्षत धूप बत्ती ये सब करेंगे उसी में।
और हम लोग मस्ती भी बीच बीच में कर रहे थे। मम्मी तो पूजा में लगी थी। ज़रूरी है दोस्तों, पूजा के साथ साथ सब कुछ ज़रूरी होता है। तो फिर इधर हम लोग का सबका दीपक जल चुका है। अब पूजा होने लगी हम लोगों की। दोस्तों छत पे अंधेला हो जाता है, आप सब लोग जानते हैं कि रात का समय अंधेले में ऐसे ही पूजा होती है। तो यहाँ पान सुपारी और फूल सिंदूर सब लगाया, पूजा किया सभी लोगों ने। हम लोग पहले गौरी माता की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आगे। और अग्रिम बीच में रो रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था, बहुत परेशान किया हुआ था पूजा करते समय। तो हम लोग गौरी माता में फल चढ़ाते हैं, फिर करवा की हम लोग पूजा करते हैं, फिर करवा पे जल चढ़ाते हैं, फूल अक्षत और जो है फल सब चढ़ाते हैं और करवा की पूजा करते हैं। उसके बाद आता है फिर चांद की पूजा करने का नंबर आता है। फिर पहले करवा की पूजा जब हो जाती है, गौरी माता की आरती कर लेते हैं, फिर चांद की पूजा करते हैं। तो अब हमारा जो है यहाँ पूजन हो गया। अग्रिम रो बहुत रहा था मेरा, वो बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। अब हम लोग खड़े होके चांद की आरती उतारेंगे। पहले ये देखिए, हम लोग के यहाँ ऐसे आरती उतारी जाती, करवा से ही चांद की आरती उतारी जाती है। हम तीनों लोग खड़े हो जाएंगे और अग्रिम रो रहा था, पापा के पास ज़बरदस्ती दिया गया कि लेके जाओ, पूजा नहीं करने दे रहा। उसके बाद फिर तीनों लोग उठेंगे। फिर सबसे पहले चांद को हम लोग इसी से आरती उतारेंगे, करवा से। ऐसे ये भारी हो जाता है दोस्तों हाथ में उठाने में, ऐसे करके पूजा हम लोग के यहाँ ऐसे ही होती है। उसके बाद ये 5 या 7 बार हम लोग आरती उतारने के बाद फिर करवा रख के, फिर करवा बदलते हैं दोस्तों। करवा रख के जैसे हमारी आरती कंप्लीट हो जाएगी, तो जैसे हम लोग रखेंगे, ये हमारा चाँद निकल आया दोस्तों, छोटा सा दिख रहा है, ये देखिए मेरा चाँद। और मेरा चाँद तो वीडियो बना रहा है। और उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं, बीच बीच में फ़ोटो भी खींच रही थी, ये देखिए दोस्तों, चाँद हमारा निकल आया था। हम लोग पूजा में लगे हुए थे। तो फिर उसके बाद जब तीनों लोग बैठते हैं, उसके बाद फिर करवा बदलेंगे, अपने ही हाथों से करवा बदलते हैं। तो वो हाथ जैसे लिए हुए हैं, हम लोग खड़े हैं, तो उसके बाद ऐसे करके, ऐसे बैठ के और फिर हाथ चेंज करेंगे करवा करने के लिए। अभी आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग रखे हैं ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके 5 या 7 बार इसको भी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे करके हम लोग के यहाँ से करवा बदला जाता है। और हमेशा 2 करवा से पूजा होती है, एक मिट्टी का होता है और एक जो पहली बार आता है मम्मी के यहाँ से, वो करवा होता है। दोनों मिला के पूजा होती है। मिट्टी का हर साल नया लिया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे बीच बीच में, तो ऐसे करके हमारा करवा बदल जाता है। अब हम लोग जब चाँद की आरती कर लेते हैं, तो उसके बाद फूल और अक्षत लेके खड़े हो जाते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो हमारे यहाँ अर्घ बालों से लेके दिया जाता है, लटाओं से अपनी। तो मैंने पहले ही अपनी लंबी लटाएं निकाल ली थी, क्योंकि हर साल ऐसे ही किया जाता है। तो जितनी लंबी लटाएं हो तो आपकी, वो निकाल लेना चाहिए। तो उसको मैंने निकाला था। तो सबसे पहले मम्मी ने अपनी लटाओं से, हमारे यहाँ अर्घ ऐसे ही दिया जाता है चंद्रमा को, तो ऐसे करके लटाएं से अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। तो हम लोग चंद्रमा को अर्घ ऐसे देते हैं 5 या 7 बार ऐसे करके, और अपने पति का नाम लेके ऐसे करते हैं। ये देखिए, ऐसे किया जाता है, हाथ में चावल और अक्षत फूल लेके ऐसे 5 या 7 बार ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे करके दिया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो इसी तरह तीनों लोग करते रहे। और इसी समय ही कहा जाता है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो और हमारा सुहाग सदा बना रहे, इसी तरह कह के जो है लताओं को किया जाता है। तो मैंने पहले ऐसे ही थोड़ा अर्घ दिया चंद्रमा को, उसके बाद फिर अपनी लताओं से किया। इसी तरह मैंने किया, फिर देवरानी ने मेरी किया। तो हम तीनों लोग ऐसे करके ऐसे कर रहे थे दोस्तों। ये समय भी
बहुत ही अच्छा लगता है। ये साल में एक बार आता है और इसका पूजा करने का एक खुशी जो होती है दिल में, वो तो हर सुहागिन महिला समझ सकती है कि कितना अच्छा लगता है ये समय। तो उसके बाद फिर मेरी देवरानी का नंबर आ जाता है, क्योंकि वो भी छोटी, अभी उसका 2 साल हुए हैं, तो अभी उसे ज़्यादा मालूम नहीं है पूजा का। तो जैसे बताते हैं हम लोग वैसे ही करती है। ये देखिए, ऐसे करके अपनी लटाओं को निकाल के तो यहाँ ऐसे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके इसके बाद चलनी उठा लिया हम लोगों ने, फिर चलनी से चंद्रमा को देखेंगे और उसके बाद फिर पतिदेव को देखेंगे। तो सब लोग रेडी हो रहे थे। ये देखिए, हमारा चंद्रमा इतना ऊपर आ चुका था। ये देखिए, करवा चौथ का चांद है ये। मम्मी सबसे पहले पापा जी को देख रही थी। मज़ा भी बहुत आ रही थी, हम लोग खूब वहाँ मस्ती कर रहे थे और हंसी भी आ रही थी। जब 3-4 लोग रहते हैं पूजा करने में तो मज़ा भी बहुत आती है। फिर यहाँ मम्मी देखती, फिर मेरी बारी आ जाती है देखने की। चांद चांद अब मुझे चांद इधर से दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा मुझे तो चांद अभी नहीं दिख रहा। फिर मैं थोड़ा सा और खिसकी इधर, फिर मुझे चांद दिखा। उसके बाद फिर इसी करवा से, मालूम है दोस्तों, इसी करवा से फिर चांद देखने के बाद जैसे चंद्रमा की आरती की जाती है, वैसे पतिदेव की आरती की जाती है। उसी करवा से ही आरती हमारे यहाँ की जाती है। तो इसके बाद फिर हम इधर खिसक आए कि हमने कह रहे इधर आइए, मुझे चंद्रमा नहीं दिख रहा है, भी चंद्रमा दिख जाए, और मेरा चांद सामने ही खड़ा था। तो उसके बाद ये देखिए, और फिर चांद को देखे, बगल में ही बिल्कुल चांद था, चांद के सामने मेरा ही चांद था। ये देखिए दोस्त, मज़ा आ रही थी। तो उसके बाद ऐसे करके 5 या 7 बार उसको रिपीट किया जाता है उस चीज़ को। उसके बाद जो है, ये देखिए, हमारा चांद वो सामने दिख रहा है और मेरा चांद ये खड़ा हुआ है। तो ऐसे करके फिर मैंने आरती उतारी। ये देखिए, ऐसे करके अपने पतिदेव की आरती उतारी जाती, इसी करवा से ही आरती उतारी। जैसे जैसे चांद की आरती उतारी जा गई थी, तो इसी करवा से हम लोग ऐसे ही आरती उतारते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और मेरी भी उम्र लग जाए। ये देखिए, ऐसे 5 या 7 बार करके फिर इसको रख देंगे। फिर उसके बाद मेरी देवरानी की बारी आ जाती है। ये देखो, ये भी अपना चांद देखने जा रही है। चांद जस्ट पीछे था और इनका चांद बिल्कुल सामने खड़ा था। और हम भी मज़ा ले रहे थे, देख लो चांद। उसके बाद फिर उधर भाभी लोग पूजा कर रही थी, मैं फिर इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये नज़ारा ही काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए, करवा उठाएंगे दोनों हाथ से, और उसके बाद फिर इस करवा से आरती, अपने चांद की आरती उतारेंगे। हम लोग ने चंद्रमा की तो उतार ली थी और पतिदेव की आरती बची थी। तो इसी करवा से आरती उतारे तीनों लोग, और मज़ा भी ले रहे थे बीच बीच में। उसके बाद दोस्तों, अब क्या होता है कि अब पतिदेव का टीका लगाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये देखिए दोस्तों, फिर उनका हम आशीर्वाद लेंगे अपने पतिदेव का। इसके बाद दोस्तों फिर हमारे यहाँ हवन भी होता है, क्योंकि लास्ट में हवन होता है। सारी पूजा हो गई, फिर ये देखिए, हमारे यहाँ फिर टीका लगाया देवरानी ने पतिदेव को अपने। उसके बाद हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये त्यौहार तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग आशीर्वाद लेके बैठे। उसके बाद ये देखिए, पतिदेव का आशीर्वाद ले रही हैं हमारी देवरानी जी।
अब इसके बाद जब देवरानी जी आशीर्वाद ले लेती हैं तो फिर मम्मी की बारी आ जाती है। इधर मम्मी बैठ के ही आशीर्वाद पापा से ले रही हैं उनको बार बार उठने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो यहाँ जो है जब हम लोग का हो गया पूजा, पतिदेव की भी पूजा हो गई, चंद्रमा की पूजा हो गई, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब क्या करना है। मम्मी बताएं आप, क्योंकि मम्मी लोग जब होते हैं तो हम लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ होती है बताने के लिए कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अब उसके बाद हम लोग क्या हवन होता है, फिर हवन किया हम लोगों ने। सारी पूजा करने के बाद जब हवन तो हम इधर साइड में बैठे थे तो हवन हमने आखिरी में किया। तो मम्मी बोले थे पूरा डाल दो, कर लो पूरा हवन, अब इसके बाद ख़त्म हो जाता है। हवन भी हो गई हमारी। अब इसके बाद आता है व्रत खोलने का बारी आ जाती है, जिसका इंतज़ार हम लोग सुबह से लेके शाम हो जाता है कि व्रत कब खोलने का वो होगा। तो हमारे यहाँ अब व्रत खोला जाता है। तो ये हमारे पापा जी मम्मी का व्रत खोल रहे हैं। वही चाँद और तारा हम लोगों ने जो उसकी पिन्नी बनाई थी चावल की, उसी से चाँद तारा बना के इसी से हम लोग का व्रत खोला जाता है। फिर जो है तो पापा ने मम्मी का व्रत खोला। सभी को हैप्पी करवा चौथ। मैंने यहाँ पतिदेव से मेरा भी जो है व्रत खोला चाँद और तारे खिला के। ये देखिए हमारा चाँद तारा ये मंजर भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी पतिदेव को थोड़ा सा खिलाया। एक दूसरे को खा के हंस भी रहे थे, मज़ा ले रहे थे, खाते भी गए, खिलाते भी गए। फिर हम कह रहे थे जल्दी पानी पिलाओ, प्यास बहुत तेज़ लगी है मुझे। अब ये नथ की वजह से पानी नहीं पी पा रहे थे। हमने कहा इसको पकड़ लो तब पानी पिए, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी करवा चौथ की पूजा। तो हम लोग के यहाँ दोस्तों ऐसे ही पूजा होती है, और सबके यहाँ दोस्तों अलग अलग पूजा होती है। और ये उसको बाबू उठने नहीं दे रहा था, अग्रिम इतना रो रहा था, बहुत परेशान कर लिया था। तो ये बैठे बैठे ही अपना व्रत खोल रही थी। ये देखिए हमारे देवर जी बड़े प्यार से खिला रहे हैं। भाई व्रत टूटता है तो सब शाम का समय होता है, बस इतनी जल्दी कितनी जल्दी पानी पी लें बस। और ये देखिए हमारी देवरानी भी अब देवर जी को चांद और तारे खिलाएंगी। ये देखिए दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, मेरे देखने वाले यूट्यूब फैमिली को भी ढेर सारे करवा चौथ की बधाइयाँ। तो हम लोगों की पूजा यहाँ हो जाती है, व्रत खुल जाता है। इसके बाद फिर रील्स बनाने लगते हैं और फ़ोटो सेशन किया, और उसके बाद फिर हम लोग व्रत खुल जाता है हम लोगों का। ये देखिए अब वो रो रहा है, बराबर रो रहा है वो लड़का मेरा, अग्रिम रोता ही रहा वो, उसको उसके चक्कर में पूजा में वो रो ही रहा था बराबर, किसी के पास जा भी नहीं रहा था, बराबर रो रहा था। ये देखिए दोस्तों, अब आशीर्वाद पतिदेव का ले रही हैं। तो हम लोग की पूजा जो है ऐसे संपन्न हो जाती है, पूरी पूजा हो गई। अब इसके बाद जब पूजा हो जाती है दोस्तों और जब मुँह जूठा हो जाता है तो फिर हम लोग सुहाग लेते हैं। वो जो गौरी माता रखे हुए थे तो वहीं सुहाग लेते हैं गौरी माता से। तो ये देखिए गौरी माता से सुहाग लेंगे ऐसे करके, क्योंकि खाली सुबह से जब व्रत होते हैं तो पूजा करने के सबसे आखिरी के बाद जब मुँह जूठा हो जाता है तब सुहाग लिया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो सुहाग लिया, फिर हमने लिया, मम्मी ने, देवरानी ने, तीनों लोग सुहाग लिया माता गौरी माता से। उसके बाद दोस्तों हमारी पूजा ख़त्म हो जाती है। यहाँ दोस्तों हमारी पूजा संपन्न होती है, और उसके बाद मेरी मोबाइल की बैटरी जो है लो हो गई थी, तो इसके आगे का वीडियो अब नहीं है। खाना पीना, फिर खाने के लिए हम लोग चले जाते हैं और रील्स बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय दोस्तों।